हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। एक आपका टॉपिक है सिक्कों पर आधारित सवाल, जो कि आपका अनुपात समानुपात का टॉपिक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम चल रहा है इसमें ग्रुप डी का, वहाँ पर एक प्रश्न आपका इससे पूछा जा रहा है सिक्कों पर आधारित। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दो इससे संबंधित आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो दोनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आप देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से, जो कि आपके ग्रुप डी जो भी आपका एग्जाम आने वाला है जिन बच्चों का, उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला सवाल है आपका कि एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का सवाल सॉल्व करना तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला दोस्तों आपका है सिक्कों का प्रारूप गुणा सिक्कों की संख्या बराबर सिक्कों का मूल्य। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है दोनों टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय। ठीक है, इसी समय क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी फॉर्मूले से। अब देखिए इसको लगाना कैसे है वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपका ये अनुपात दे रखा है सिक्कों का मूल्य का। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका सिक्कों का मूल्य कितना दे रखा है अनुपात 8:4:3। और देखिए दोस्तों, ये आपका 1 रुपये का है। ठीक है, ये आपका 50 पैसे का रेशियो है, 50 पैसे, और ये आपका 25 पैसे का रेशियो है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इनका प्रारूप तैयार करना है। यानी इन सबको हम 1 रुपये के प्रारूप में लिखेंगे। जैसे आप एक चीज़ बताओ कि आपको 1 रुपये में कितने रुपये होते हैं। आपका 1 होता है। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे कितने होते हैं। अगर हम 50 पैसे को अगर हम 1 रुपये में बदलें तो क्या होगा आपका, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 रुपये। ठीक है, 1/2 हो जाएगा आपका 1 रुपया, ये आपका 1/2 रुपया। अगर हम 25 पैसे बदलें 1 रुपये में तो कितना हो जाएगा आपका 1/4 रुपया। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फॉर्मूला देखिए कि ये आपका सिक्कों का मूल्य दे रखा है, ये सिक्कों का आपका प्रारूप दे रखा है। तो निकालना क्या है, आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों क्या करना है हमको, सिक्कों का जो आपका मूल्य है इसमें इसके प्रारूप से भाग दे देंगे। यानी 8/1 करेंगे, अनुपात हो जाएगा 4/1/2, अनुपात 3/1/4। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 8 अनुपात ये 2 पर पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इधर आपका 4 ऊपर 4 दिया 12। तो दोस्तों ये आपका रेशियो निकल के आ गया आपका 8:12। ठीक है, अब हमको काम क्या करना है इसके बाद। देखिए दोस्तों, इन तीनों को ऐड करेंगे, 12 और 8 20 और 8 कितना होता है आपका 28 होता है। यहाँ पर दोस्तों 28 है। देखिए यहाँ पर दोस्तों दे रखा होगा आपका ये सिक्कों की संख्या है। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है आपका 280 सिक्के, यानी 28 की वैल्यू आपकी 280 के बराबर दे रखी है। तो इसके बराबर रख देंगे, यानी यहाँ से आपका एक रेशियो का मान निकालेंगे। एक रेशियो का कितना हो जाएगा आपका 280/28 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी एक का मान आपका 10 आ गया। अब पूछा क्या आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की संख्या कितना हो जाएगा आपकी, ये रेशियो कितना था 8 था आपका। तो 8 में आपका 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 80 आ गया। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। अगर पूछता आपसे 1 रुपये से संख्या कितनी होती है आपकी, 8 में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते तो 80 आ जाता आपका। अगर पूछता 25% सिक्कों की संख्या तो 12 × 10 यानी कि 120 आपका आंसर आ जाता। इतना दोस्तों आपको काम करना है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपका और देखते हैं कि एक बक्से में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, ये आपको निकालना है। पहले हम निकालेंगे सिक्कों की संख्या। कहाँ दे रखी, देखिए दे रखी आपकी 4:3:8, 4:3:8। ये आपका 1 रुपये का रेशियो हो गया, ये आपका 50 पैसे का और ये आपका 25 पैसे का। आगे दे रखा है यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो, यानी यहाँ पर बक्से की कीमत दे रखी है आपको 150 रुपये, तो 1 रुपये के सिक्के आपको निकालने हैं। तो इनका प्रारूप बनाएंगे हम पहले 1 रुपये के फॉर्मेट में। तो यह तक आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसे कितना हो जाएगा आपका 1/2 और 25 पैसे का आपका 1/4। यानी कि अगर हमारे पास 1/4 हो, 25 पैसे कितना हिस्सा 1 रुपये का, ये आपका 1/4 है, और 50 पैसे का आपका 1/2। तो इतना आपका यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों निकालना हमको सिक्कों का मूल्य। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हमने, सिक्कों का मूल्य कैसे निकालते हैं हम, ये रहा सिक्कों का प्रारूप गुणा सिक्कों की संख्या। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 अनुपात, और 3 ×
1/2 अनुपात 8 गुणा 1/4, तो ये कितना हो गया आपका 2 हो गया, यानी कि रेशियो आपका आ गया 4:3/2 अनुपात 2। अब इसको आगे सॉल्व करके कितना हो जाएगा आपको, 2 से भाग दो, 2 से गुणा कर दो तीन तरफ, कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, अनुपात 3 अनुपात आपका 4। ये आपका सिक्कों का मूल्य निकल के आ गया 8:3:4। इनको जोड़ने कितना होगा, 8 3 11 4 15 दे रखा है, लेकिन 15 की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में आपका 150 दे रखी है, तो 15 150, एक की वैल्यू कितनी जाएगी रेशियो की आपकी हो जाएगी 150/15, यानी कि आपका 10 हो गया। अब निकालना क्या है हमको कि 1 रुपये के सिक्कों की, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं आपकी, तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों 1 का रेशियो कितना था आपका 8 था, तो 8 गुणा 10 कर देंगे, यानी कि आपका 80 रुपये निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है इसमें 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो क्या करते हैं हम 3 गुणा 10 कर देते तो 30 आ जाता। पूछता 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 4 गुणा हम 10 कर देते, यानी 40 आपका निकल के आ जाता। तो ये दोस्तों करना था आपको। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अब जो आपका एग्जाम होने वाला ग्रुप डी का, अगर उसमें इस टाइप क्वेश्चन आपको आता है तो आपका क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर दोस्तों अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो अनुपात समानुपात का या पूरा मैथ का, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, उसमें आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे पूरे शॉर्ट ट्रिक के साथ, उनको आप जाकर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।